हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ टच में नहीं है, मगर ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, जो भी फील कर रहा है वो क्यों फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Scorpions. Sunlight, the White Heart, Eight of Challenges, Seven of Spells and Seeker of Spells. Okay. तो हमारे पास है एट ऑफ चैलेंजेस। एट ऑफ चैलेंजेस है तो ऐसा लगता है कि कोई यही सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ऐसा पजल बन गया है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो फ्री नहीं है अपनी लाइफ की चॉइसेस करने के लिए, और चाहे जो भी करें वो अपने हालातों से इतने मजबूर हैं कि कभी अपने ड्रीम को चेज़ नहीं कर सकते। सनलाइट का कार्ड है तो क्लियरली आप इस सनलाइट की तरह थे उनके लिए। जब आप उनसे मिले थे तो वो लॉस्ट थे, वो हेल्पलेस थे। ऐसा लगता है कि अपने साथ पास्ट का कोई ट्रॉमा कैरी कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई ऐसा लवर मिलेगा ही नहीं जो उनकी रिस्पेक्ट करता हो, जो उन्हें ठीक वैसे ही लव ऑफर करे जैसे कि वो करते हैं। बट जब आप मिले तो उन्हें लगा कि चीज़ें बदलने लगी। सनलाइट के साथ वो लाइफ को एंजॉय करने लगे, सब कुछ ब्यूटीफुल था। बट देन धीरे धीरे ये पर्सन ये भूल गया कि ये कितनी स्पेशल चीज़ थी। आई मीन ये वो हर चीज़ थी जो वो मांग रहे थे यूनिवर्स से। और एक बार जब उन्हें आपका लव ऑफर हुआ, आप मिल गए, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि ओके उनका जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। एंड अब उन्हें ज़्यादा सीरियसली किसी बात को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक समय ये सीकर ऑफ स्पेल्स वाली कंडीशन में थे। वो एक डार्क फॉरेस्ट में घूम रहे थे जो कि कोल्ड था, जो कि लाइफलेस था। एंड देन फिर वो इस फूल को डिस्कवर करते हैं जो ब्यूटीफुल है, जो मैजिकल है। एंड उन्हें लगता है कि उन्हें वो फाइनली मिल गया है जो वो चाहते थे। बट देन ये पर्सन इसका हैबिचुअल हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप उन्हें मिल सकता है तो कोई और रिलेशनशिप भी मिल सकता है। वो बस पास्ट का ट्रॉमा था जो उन्हें ये महसूस करवा रहा था कि वो किसी लव के लायक नहीं है। सो एक बार जब चीज़ें मिलने लगी तो इन्हें लगा कि वो सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस लव को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा आप दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे कुछ किया और उस चीज़ को छुपाया। एंड उन्हें लग रहा था कि ये ठीक ही है, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं भी कर पाता है उनके झूठ के कारण कभी, तो कम से कम तब तक तो वर्क करेगा ही जब तक उनका झूठ सामने नहीं आता। तो आइडिया ये था कि जो कर रहे हैं वो करते रहे जब तक कि उनका झूठ सामने नहीं आता, जब तक कि आपको पता नहीं चलता कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है। एंड इन्हें यही लग रहा था कि ओके अगर झूठ सामने आ भी जाता है तो जैसा कि मैंने कहा ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा था इस रिलेशनशिप को। तो उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, अगर वो एक रिलेशनशिप लूज करेंगे तो दूसरा रिलेशनशिप उन्हें मिल जाएगा। समहाउ आपने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट बनाया। इससे पहले उन्हें ये लगता था कि उन्हें आपके जैसा लवर नहीं मिल सकता, पर आपके मिलने के बाद उन्हें ये लगने लगा कि अगर आप मिल सकते हैं तो आपके जैसा कोई और भी मिल सकता है, या मे बी आपसे कोई बेहतर भी मिल सकता है। सो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, और ये डेफिनेटली जानते थे कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। आप एक ऑनेस्ट पर्सन चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते थे, पर वो हो नहीं पाया इनसे। ये ट्रुथ को नहीं बता सके, बिकॉज इन्हें पता था कि अगर वो ट्रुथ को बताएंगे तो ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप वैसा तो नहीं रह जाएगा जैसा कि शुरुआत से था।
तो वाइट हार्ट आप हैं, ये ब्यूटीफुल पर्सन जो उन्हें चाहिए थे। और शुरुआत से ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब वो ऑलरेडी आपसे इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हर कोई आपके जैसा नहीं है, हर कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, और उनके लिए भी ये रिलेशनशिप अब उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना कि आपके लिए है। इनफैक्ट 7 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे ये ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे दूसरों से, लाइक कमिटमेंट के बारे में, कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और बाकी सारी सीरियस चीज़ें। बट ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते और उन्हें लगातार इनसिक्योर कर रहे थे, उन्हें लगातार यही कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप भी उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी साबित होगा, लाइक फ्यूचर में अगर वो कमिटमेंट करते हैं तो वो रिग्रेट करेंगे, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो कुछ नेगेटिव ओपिनियंस देने वाले लोग थे यहाँ पे, एंड आपके पर्सन को लगा कि वो ऑफ कोर्स इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, लाइक ये उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या बहुत क्लोज लोग हो सकते हैं और वो इन्हें अपसेट नहीं कर सकते। तो इन्हें ये फील हो रहा था कि चाहे जो भी हो वो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से इन्होंने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी डिपेंडेंट है दूसरों पे, फेवर्स के लिए और उन चीज़ों के लिए जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि वो इस सिचुएशन में स्टक है। आई थिंक एट ऑफ चैलेंजेस का मतलब यही है कि ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये उनका सपोर्ट है, ये उनका कंफर्ट जोन है, ये उनके लिए ज़रूरी है। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस तरह के रिलेशंस को, जो उनके बहुत क्लोज लोग हैं उन लोगों को कट ऑफ करके आगे बढ़ सके, बिकॉज समहाउ वो इन लोगों पर डिपेंडेंट है और चाहे उन्हें उनकी एडवाइसेस पसंद हो या ना पसंद हो, उन्हें इस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Child of Bones, 10 of Challenges, 3 of Visions, the Green Mother and 3 of Challenges. Okay. So Child of Bones है, तो I think ये person ये feel कर रहा है कि आप उनके लिए अब रीच से बाहर है। लाइक 10 ऑफ चैलेंजेस है Child of Bones के बाद, तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें चाहिए था हमेशा से, जो उनका ड्रीम था, वो ठीक उनके सामने है, पर वो उसे क्लेम नहीं कर सकते। आजकल बहुत अपसेट लग रहे हैं, इनके लिए ये बहुत पेनफुल है, पर फिर भी 3 ऑफ विजन्स के साथ अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करके हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हीलिंग उन्हें आपसे चाहिए, द ग्रीन मदर से। सो कहीं ना कहीं 3 ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ओके, उन्हें दूसरों की बातें सुननी ही पड़ेंगी, चाहे वो कितने भी हर्ट हो, और इसीलिए ये सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपका जो एफर्ट है यूनिवर्स ने देखा है, आपका लव यूनिवर्स ने देखा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आप तक वापस आएंगी। आपको बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे, और आप देखेंगे कि चेंजेस आपको वहीं लेके जाते हैं जहां आप रहना डिजर्व करते हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.